एलिमेंट्स में पढ़ने वाले हैं डाइनाइट्रोजन के बारे में, N2 के बारे में। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो डाइनाइट्रोजन पढ़ रहे हैं तो इसकी सबसे पहले हम पढ़ने वाले प्रिपरेशन, कहाँ कैसे बनाया जाएगा। वैसे डाइनाइट्रोजन हमारे नेचर में भी मिलता है, काफी प्रोपोर्शन है हमारे एटमॉस्फेयर में डाइनाइट्रोजन का। और अब हम इसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे कमर्शियल प्रिपरेशन सबसे पहले हम करेंगे डाइनाइट्रोजन की, मींस N2 की। तो कमर्शियली अगर हम इसकी बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द liquefaction and fractional distillation of air, राइट। तो ये पॉइंट, तो ये टॉपिक तो आपने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ रखा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर आपने पढ़ रखा है क्लास 9 में सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर। तो उसमें एयर को किस तरह से, एयर में से अलग अलग गैसेस को सेपरेट किया जाए, तो उसी में से एक पार्ट है ये कि नाइट्रोजन को कैसे सेपरेट करना है। तो नाइट्रोजन को सेपरेट करने की टेक्निक यहाँ काम आएगी कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड N2, क्योंकि मैं डाइनाइट्रोजन की बात कर रही हूँ, मींस N2 की बात कर रही हूँ मैं। तो लिक्विड N2 जो है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 77.2 केल्विन है, इट डिस्टिल्स आउट फर्स्ट। सबसे पहले ये डिस्टिल आउट होता है, लीविंग बिहाइंड O2। O2 को पीछे छोड़ता हुआ पहले यही डिस्टिल आउट होता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 77.2 केल्विन और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है 90 केल्विन, जो ज्यादा है। तो पहले वही डिस्टिल आउट होगा ना। तो उसको डिस्टिल आउट होने के बाद आप उसको कंडेंस कीजिए और आपको लिक्विड नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो ये आपका प्रिपरेशन हो गया कमर्शियल। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम करेंगे लैब में कैसे बनाए इसको। लेबोरेटरी प्रिपरेशन अब हम करने वाले हैं कि लैब में हम अमोनिया नाइट्रोजन N2 कैसे बनाया जाए। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन की मैं बात करूं तो बाय ट्रीटिंग एन aqueous solution of ammonium chloride with सोडियम नाइट्राइड। तो ऐसा करने से हमारी नाइट्रोजन बन जाएगी। रिएक्शन बता देती हूँ मैं आपको। एक्वस सॉल्यूशन लेनी है अमोनियम क्लोराइड की, NH4Cl की लेनी है एक्वस सॉल्यूशन विद सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड जो है इसके साथ रिएक्शन करानी है NaNO2, ये भी एक्वस फॉर्म में लेना है। तो अब जो रिएक्शन होगी उसमें हमें मिलेगा नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस, साथ में वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, साथ में NaCl जिसका हमें मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन। इस प्रिपरेशन के अंदर मैं बात बताऊं तो एक छोटा सा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ NO and HNO3 आर ऑल्सो फॉर्म्ड। ये भी साथ में थोड़े से बन जाते हैं इस रिएक्शन में। और इसको रिमूव भी करना है, तो रिमूव कैसे करेंगे? विच कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग द गैस। कौन सी गैस? ये जो नाइट्रोजन गैस है, N2 गैस है, इस गैस को पास करेंगे, पासिंग थ्रू, बाय पासिंग द गैस थ्रू
होना चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शन है और जो आपके स्मॉल अमाउंट में ये दो चीजें बन गई है इस रिएक्शन में, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो भी रिमूव हो सकती है। कैसे? जो गैस बनी है उसको पास कर दो थ्रू एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, तो इजीली आपकी ये दोनों इम्प्योरिटीज एक तरह से जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। एक और प्रिपरेशन मैं बताती हूँ आपको कि नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी obtained by the thermal decomposition of sodium और बेरियम अजाइड। सोडियम या बेरियम अजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन कर दीजिए, आपको तब भी नाइट्रोजन गैस मिल सकती है। मैं रिएक्शन बता देती हूँ। BaN32 ये बेरियम अजाइड है, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे मतलब इसको हीट करेंगे तो बेरियम बन जाएगा और साथ में आपकी 3N2 रिलीज हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन गैस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द डायनाइट्रोजन। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं प्रिपरेशन के बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायनाइट्रोजन। नेक्स्ट करेंगे अब हम सेकेंड पॉइंट डायनाइट्रोजन में इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊं मैं आपको, तो ये है एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ना तो इसमें कोई कलर है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई टेस्ट है और ना ही ये नॉन टॉक्सिक, और साथ में ये एक नॉन टॉक्सिक गैस भी है। मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन टू स्टेबल आइसोटॉप्स। दो स्टेबल आइसोटॉप्स की फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है और वो दो स्टेबल आइसोटॉप कौन से हैं? N14 एंड N15, दो स्टेबल आइसोटॉप है इसके। फिर आपको मैं बताती हूँ पानी में इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात। तो ये बहुत ही कम, वेरी लो सॉल्युबिलिटी इसकी है पानी में, बहुत ही कम सॉल्युबल है ये पानी के अंदर। कितना? 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऑफ वाटर एट 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर। इनफैक्ट 1 बार हम ले लेंगे, बार प्रेशर। तो इन कंडीशंस पे सिर्फ इतनी सी ही नाइट्रोजन गैस 1 लीटर पानी के अंदर घुल सकती है। कारण भी बताती हूँ मैं आपको इसकी इतनी लो सॉल्युबिलिटी का। पानी पोलर सॉल्वेंट है और नाइट्रोजन है N ट्रिपल बॉन्ड, N नॉन पोलर है ये। अब नॉन पोलर सॉल्यूट कैसे पोलर सॉल्वेंट में इतना इजीली डिसॉल्व हो जाएगा? तो इसी वजह से ये लो सॉल्युबिलिटी रखता है पानी के अंदर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसका लो फ्रीजिंग पॉइंट भी है। कितना है? 63 केल्विन इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, जो कि बहुत कम है। ऐसे ही इसका लो बॉइलिंग पॉइंट भी है। कितना है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 77.2 इसका 77.2 केल्विन इसका
बॉइलिंग पॉइंट है जो कि ऑक्सीजन से भी कम है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया था मैंने? 90 केल्विन बताया था। ये लो बॉइलिंग पॉइंट है इसका, बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम है। फिर इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये इनर्ट है, देख ही सकते हो 3 बॉन्ड है इसके पास, ट्रिपल बॉन्ड। इन दोनों का साइज भी छोटा है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको इजीली रूम टेम्परेचर पे तोड़ना मुश्किल ही है, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे इनर्ट ही रहती है बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड। एन बॉन्ड ज्यादा है, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई। reactivity increases with increase in temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप एनर्जी दोगे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मींस एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दोगे तो बॉन्ड टूटने लगेंगे तो वो रिएक्ट भी करने लगेगा नाइट्रोजन। तो हायर टेम्परेचर दोगे तो रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, तो हम कह सकते हैं एट हाई टेम्परेचर it directly combines with some metals to form predominantly ionic nitrides and with non-metals covalent nitrides। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो ये डायरेक्टली कंबाइन हो जाएगा कुछ मेटल्स से और बनाएगा आयनिक नाइट्राइड्स, और कुछ नॉन मेटल से भी ये डायरेक्टली कंबाइन हो जाएगा और बनाएगा कोवलेंट नाइट्राइड्स, जैसे कि 6Li+N2 ये आपका मेटल है, इसके साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा 2Li3N लिथियम नाइट्राइड। और जैसे कि हमारे पास 3Mg हम ले रहे हैं, मैग्नीशियम है, मेटल है, इसके साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा और बनाएगा Mg3N2, ये है मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं अब इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं अब इसकी। अभी हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़ा था, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हाइड्रोजन के साथ क्या कैसे कंबाइन करता है। जो नाइट्रोजन है N2, इट कंबाइंस with hydrogen at 773 Kelvin in the presence of a catalyst, और ये है आपका Haber's process to form अमोनिया। तो हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करता है 773 केल्विन पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और बनाता है अमोनिया। तो रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, N2
गैसियस फॉर्म में, प्लस में H2, ये भी गैसियस फॉर्म में, एंड इट विल गिव ऑफ NH3 एट 773 केल्विन और साथ में कैटलिस्ट Fe over molybdenum, iron over molybdenum, it is the catalyst which is used in this reaction. तो ये मैंने हाइड्रोजन के साथ आपको इसका रिएक्शन बता दिया है। तो ये आपकी एक और प्रॉपर्टी हो गई। एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन only at high temperature, सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ये, लगभग 2000 केल्विन के अराउंड, टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO। और रिएक्शन बता देती हूँ मैं, N2 plus O2 will give off 2NO। और टेम्परेचर कितना है, लगभग 2000 केल्विन। These are the properties of डाइनाइट्रोजन। अब हम इसके कुछ यूजेस पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, इसकी प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके यूजेस। यूजेस पढ़ेंगे इसके, कहाँ हमारे काम आता है नाइट्रोजन। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि ये काफी सारे केमिकल्स के मैन्युफैक्चर में काम आता है। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड अदर केमिकल्स, ऑब्वियसली जिनके अंदर नाइट्रोजन होगा, containing नाइट्रोजन। ऐसे केमिकल्स जिसमें नाइट्रोजन होता है, जैसे कि आपके हो जाते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कैल्शियम साइनामाइड एक एग्जाम्पल है, एक केमिकल है जो इसके बनाने, जो नाइट्रोजन की हेल्प से बनता है अमोनिया के अलावा। तो नेक्स्ट यूज मैं आपको बताती हूँ इसका, इट इज ऑल्सो यूज्ड वेयर एंड इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड। जैसे कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एयर नहीं चाहिए होती, क्योंकि एयर में प्रेजेंट गैसेस जो होती है, जैसे कि ऑक्सीजन होगी या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो रिएक्ट कर जाते हैं बनने वाले सब्सटेंसेस से। तो हमें चाहिए होता है इनर्ट एटमॉस्फेयर, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई गैस, ऐसा कोई सब्सटेंस जो रिएक्ट ना करे हमारे सब, जो वहाँ पे हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए नाइट्रोजन इज द बेस्ट थिंग। तो ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज है जिसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, वहां पे हम N2 ले सकते हैं। कौन सी वो इंडस्ट्रीज है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इनर्ट डाइल्यूट फॉर केमिकल इंडस्ट्रीज, ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिए हैं। फिर एक और यूज बताती हूँ, जो लिक्विड नाइट्रोजन है। लिक्विड नाइट्रोजन जो है, इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटीरियल्स। बायोलॉजिकल मटीरियल्स को प्रिजर्व करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन भी यूज किया जाता है, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन काफी ठंडी होती है, एक रेफ्रिजरेंट का वो काम करती है।
उसके अलावा उसे फूड आइटम्स को भी स्टोर करने के काम आता है, कि काम लिया जा सकता है। एंड इन क्रायो सर्जरी, क्रायो सर्जरी में भी ये काम आता है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही है यहाँ पे, अब ये आपका डायनाइट्रोजन कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देती हूँ मैं, उसे आप ट्राई करना। आपको वैसे आंसर पता ही होगा, इतना कुछ पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन के बारे में तो ये जानते ही होंगे कि why is N2 less reactive at room temperature। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं, और आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा क्योंकि हमने अभी इसी वीडियो में